हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चंस भरे पड़े थे कि मैम कुछ टिप बताओ, ऐसी टिप जिसमें ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, है ना, और पास भी हो जाएं। और मैम अभी ऐसा हुआ है कि मैंने ना 5 की 5 यूनिट तैयार नहीं की, मेरी 3 यूनिट हो पाई हैं, कोई बोलता है मैम 4 हो पाई हैं, 1 छूट गई, मैम कैसे मैनेज करेंगे। ये वाली चीजें होती हैं। तो ऐसे बच्चे भी भाई जरूरी नहीं है कि ये पढ़ नहीं रहे। अब ऐसे वाले मेरे पास बिल्कुल मत आना जो ये बोलेंगे कि मैम एक दिन पहले कैसे पढ़ के पास हो जाएं। वो तो बेटा फेल ही होगे तुम, तो तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, जो पढ़ रहे हैं लेकिन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सब कुछ कवर कर सके, उन लोगों के लिए आज के ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत काम आने वाले हैं। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 100% गारंटी देती हूं, ये टिप मेरी फॉलो करना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जहां 60% आने वाले होंगे आपके, वहां 65 और 70 के बीच में आपके आएंगे। ठीक है, ये 80 वाले बच्चों के लिए टिप नहीं है, ठीक है, ये है 60 से 70 के बीच वालों की, जिनके 60 से कम आने थे लेकिन अब 60 के ऊपर आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना सारी टिप्स। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। लेट्स बिगिन। चलिए, 3 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, बस 3 टिप्स को गांठ मार लेना है, जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा ही करना है। ठीक है जी। टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके सारे टॉपिक्स तैयार होते हैं, टॉपिक्स सारे तैयार हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के ना एक प्रेशर सबके ऊपर आता है, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एक मिड स्टूडेंट हो। वो प्रेशर जो होता है ना, वो सबके ऊपर आता है, सबके ऊपर सेम होता है वो प्रेशर। कैसे उस प्रेशर से बाहर निकालना है, वो टॉपर्स के ऊपर भी आता है ना। इसीलिए वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं उनके दिमाग से, लेकिन वो एग्जामिनर को या अपने दिमाग को ये फील नहीं होने देते कि तू भूल गया है। वो उसको बार बार बताते हैं कि नहीं तू भूला नहीं है, तू भूला नहीं है, और मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? कॉन्फिडेंस होता है उसे। चलिए, वो कॉन्फिडेंस आप में कैसे आएगा, क्लियर कर लेते हैं। फॉलो दीज टिप्स, ये टिप्स आपको फॉलो करनी है। रियलिटी ऑफ AKTU कॉपी चेकिंग प्रोसेस। देखो जी, AKTU को मैं टारगेट कर रही हूं, लेकिन AKTU के अलावा बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी हो, MP की कोई यूनिवर्सिटी हो, है ना, किसी भी स्टेट की, महाराष्ट्र की कोई हो, गुजरात की कोई हो, किसी भी, कोलकाता की हो, कर्नाटका की हो, किसी भी स्टेट की कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी हो, यही टिप्स फॉलो होते हैं, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसकी यही रियलिटी है। क्या रियलिटी है, ध्यान से सुनना। यहां सुनो, टीचर्स डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड ईच वर्ड वेरी वेल। ये ध्यान से सुनो, गांठ मारो इस चीज की भाई। टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता कि आपका एक एक वर्ड वो अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि उसको एक कॉपी का अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है ना। घर से बीवी से लड़के आ रहा होता है, चल ठीक है आज मैं इतनी कॉपी चेक कर दूंगा, आज तो तेरे लिए वॉशिंग मशीन आ ही जाएगी, है ना। और ये हर टीचर की बात नहीं होती, लेकिन हाँ मैक्सिमम टीचर्स किसके लिए, भाई पैसा तो सबको चाहिए होता है, वो वाली चीज है। चलो इसको स्किप करते हैं, बात यहीं पे आ जाती है कि टीचर्स के पास उतना इनफ समय नहीं होता कि आपके एक एक वर्ड्स को पढ़े। चाहे इसमें मैं भी हूं, कोई भी हो, है ना, वो क्या देखेगा, आपके रिप्रेजेंटेशन देखेगा, स्टार्टिंग में देखेगा, वही होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही चीज होगी, अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया है तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैसे, चलो टिप्स के अकॉर्डिंग सुनते हैं, आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सुनते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए भी। ऐसा नहीं वो एक ही कॉपी लेके बैठा रहेगा, है ना, उसे भी अपना टाइम मैनेज करना होता है ना। चलिए जी, अब बात करते हैं कि टिप्स कौन से हैं। टिप नंबर 1, ध्यान से सुनो, टिप नंबर 1 क्या है। 3 पेज ऑफ स्टार्ट आर रिटन वेरी वेल। स्टार्टिंग के 3 पेज बहुत सुंदर लिखने हैं, मतलब एकदम बहुत सुंदर, कि आपको जो भी क्वेश्चन सबसे पहले बेस्ट आता हो वही करना शुरू करना है। ध्यान से सुनना, जो आपको बेस्ट आता होगा, मान के चलो आपके वेरी शॉर्ट जो आए हैं, चलो शॉर्ट पे आते हैं। शॉर्ट अगर आपके 7 आए हैं, 7 में से 5 करने हैं, 5 में से आपको एक क्वेश्चन सबसे अच्छे से जो आता होगा उसी से स्टार्ट करना है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5वां ही क्यों ना हो,
उसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। और 3 पेज शुरू के ऐसे लिखने हैं कि एग्जामिनर भी बस मजा आ जाए उसे देख के, उसमें राइटिंग भी बेहतरीन हो और आपने टॉपिक भी बेहतरीन लिखा हो। अब कोई सोचने लगे मैम राइटिंग तो सुंदर है, गाना लिख के आ जाऊं क्या? बेटा 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बेवकूफियत मत करना, है ना। और फिर आके बोलने लगो मैम ने तो ऐसे बोला था, ये मत करना बिल्कुल भी। आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक से रिलेटेड ही, और कट टू कट लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो, ठीक है। और कट टू कट वही लिख सकता है जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो टिप नंबर 2, देयर आर नो कटिंग इन कॉपी इन समथिंग गोज रॉन्ग ही लीव्स इट लाइक दैट बिकॉज नो वन रीड स्पेलिंग। अगर कहीं आपने, मान के चलते हैं, कहीं आपने इज की जगह आपने आर लगा दिया, अब उसको फिर काटने लगो, अरे मैम आर हो गया था। बेटा एग्जामिनर की नजर इसी पे जाएगी, इसी को देखेगा पहले कि क्या सेंटेंस लिखा है। तो कटिंग तो कहीं भी होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कटिंग नहीं करना है। अगर इसकी जगह आर हो गया कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं कोई पढ़ने आ रहा। समझ में आई? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टिप नंबर 3 हमारी, impress by writing, do not leave page blank, the inner gets 35-40 rupees for checking। एग्जामिनर को लगभग 30 से 40 रुपए मिलते हैं एक कॉपी को चेक करने के, है ना। तो वही चीज है कि आपने उसको इंप्रेस करना है अपनी राइटिंग से। राइटिंग बहुत मैटर करती है, ऐसा नहीं बोल सकते हम राइटिंग मैटर नहीं करती, राइटिंग बहुत मैटर करती है। राइटिंग से ही अपने टीचर को इंप्रेस करना है, वो खुश हो जाएगा राइटिंग देख के आपकी, तो ऑफकोर्स अच्छे नंबर उसके हाथ से छूट ही जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखना, सारे क्वेश्चंस में लिखना टॉपिक से रिलेटेड ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है टॉपिक कहीं और चल रहा है और आप लिख कुछ और रहे हो, नहीं, लिखना टॉपिक से रिलेटेड ही है, राइट। चलिए अब ऐसा भी नहीं करना आपने कि उसमें पूछा गया एग्जाम में आरबीसी के बारे में और आप लिखने लगो डब्ल्यूबीसी के बारे में, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आरबीसी के बारे में ही आपने लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें अगर नहीं आती है तो उसके आरबीसी के बारे में पहले एक्सप्लेन करो। पहले आपने लिखना है ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, ऐसा ऐसा, और उसके बाद आपको उसमें लिख देना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी इसमें होती है, प्लाज्मा भी इसमें होता है। इस तरीके से लिख के आप उसको बड़ा कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो कि हमने जहां उसका ओरिजिन है हमने वहां से शुरू किया है, सीधा आरबीसी से शुरू नहीं किया है, तब आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन टॉपिक से तो हम नहीं हट रहे ना, टॉपिक पे ही है। ये वाली चीजें होती हैं, ये ऐसे आपको मेन कॉपी में, मेन एग्जाम में लिखना होता है ना। क्योंकि हम पढ़ ले चाहे बाल्टी जितना, याद होगा मग्गे जितना, और एग्जाम में लिख पाएंगे कितना कितना लिख पाएंगे, बस जितना दिमाग में आएगा उतना लिख पाएंगे। फिर तो पानी चाहे कहीं से भी जाए, मग्गे में जाए बाल्टी में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो वाली चीजें हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। राइटिंग पे काम करो, है ना। आप प्रेजेंटेशन पे काम करो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, थ्योरी को पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, इस पे काम करो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जहां आपको 10 नंबर मिलने वाले होंगे वहां 15 नंबर आराम से टीचर देके चला जाएगा। ये वाली चीजें आप, ये वाला फॉर्मूला आपको आजमाना पड़ेगा, ठीक है जी। आई वुड लाइक टू सजेस्ट that the school should provide greater access for disabled student respectfully your देखो यहाँ ये कुछ नहीं है, ये तो उसमें स्लोगन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो ये वाली चीजें हो गई। अब मेरे हिसाब से तो इतना काफी है आप लोगों को समझाना कि भाई ये टिप्स आपने फॉलो करनी है। नो मैटर देयर इज नो क्वालिटी इन योर आंसर बट रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट यस एवरीथिंग इज राइट। क्लियर बहुत अच्छे हैं ये लाइन मुझे बहुत सुपर्ब लगती है। मैटर नहीं करता कि आपको आता है या नहीं आता है, मैटर करता है कि आप रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो कि सामने वाला एकदम मोहित हो जाए। रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक वो शो आता था मास्टर शेफ इंडिया, देखते हो आप शायद, अभी भी चल रहा है ना। तो अगर प्लेट, वो क्या बोलते हैं कि लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट अपनी प्लेटिंग को दीजिए। आपने डिश कितनी भी अच्छी बनाई है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हमारे सामने, वो बहुत मैटर करता है। प्लेटिंग सिस्टम बहुत मैटर करता है ना। उसके मतलब अगर हमने कोई चीज है बहुत सुंदर लगी हमें देखने में, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, चाहे उसका टेस्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ाहट हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन हमारा मन जो है ना उसको अच्छा समझ के ही खाएगा। और वहीं आपकी प्लेटिंग ही खराब हो गई तो मन पहले ही खराब हो गया, वो कितना
कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन वो जो पहले वाली कड़वाहट है वो नहीं जाएगी। वही चीज है, जरूरी नहीं है, मैटर नहीं है आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करो कि लगे कि यू आर राइट, तुम सही हो। ठीक है बच्चे, चलो राइटिंग इज मोस्ट मैटर, बहुत मैटर करती है राइटिंग, ये कंफर्म है। अब हमारा ऐप जाके जरूर डाउनलोड करना, विच इज बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहां पे हम आपको बी फार्मा, डी फार्मा के लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब तो बिहार के स्टूडेंट के लिए स्पेशल कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे आ गए हैं। बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, हर एक स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे मिल रहा है। जाइए विजिट कर लीजिए एप्लीकेशन। पेमेंट अगर आप करते हैं हमारी वेबसाइट से तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वेबसाइट पे कैसे जाना है, आपको जनरली सर्च करना है गूगल पे बीएसपी फार्मेसी, सबसे ऊपर हमारा ही वेबसाइट आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी कोर्स आपने लेना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेना है। आपको जो भी कोर्स लेना है, जब आप उस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, MADHAV। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे ना, तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ये एप्लीकेशन से पेमेंट करने पे नहीं मिलेगा, ये ओनली वेबसाइट से पेमेंट करने पे मिलेगा। और यहां पे पेमेंट जैसे आपने की, तुरंत आ जाइए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे आपका कोर्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, है ना। वेबसाइट पे आप लैपटॉप में एक्सेस ले सकते हैं, आप iOS पे एक्सेस ले सकते हैं, तो वेबसाइट बहुत ही सिक्योर रहता है, इजीली स्मूथली आप वहां पे सारी चीजें देख सकते हैं। जब जब एप्लीकेशन काम ना करे, वहां वेबसाइट 100% काम करेगा। ठीक है, तो 100% जो श्योरिटी रहती है, जिसका सर्वर कभी डाउन नहीं होता, वो वेबसाइट है। तो आप जाके वेबसाइट से पेमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 7999589063। ओके बच्चों, चलो ठीक है, थैंक यू।